धमकी दी गई थी। पुलिस सहित जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कराया है। लगातार बम की अफवाहों के चलते हाईकोर्ट सख्त है। आईपीएस मनीष अग्रवाल एडिशनल कमिश्नर क्राइम हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को लगातार बम से उड़ा देने की जो धमकी का जो सिलसिला है वो जारी है। एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार जो है वो इस तरीके की जो है बम से उड़ा देने की धमकी भरा जो है वो ईमेल आया है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों के जो है वो हाथ पैर फूल गए, हरकत में आए। आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से जो है हाई कोर्ट का जो ये मुख्य परिसर है इसमें सर्च जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि हाई कोर्ट की जो हियरिंग है, कार्रवाई है, वो प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी ये जो बात है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कहा जा सकता है कि किसी चुनौती से कम नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार जो है चैलेंज किया जा रहा है। अभी तक कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो ईमेल भेजने वाला जो व्यक्ति है वो पकड़ से बाहर है। अभी भी आप देख सकते हैं एटीएस, डॉग स्क्वाड और तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची है। खुद जो कहा जा सकता है कि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मनीष अग्रवाल है वो हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरी घटना को लेकर जो है वो वकीलों से लेकर जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अंदर जो है कि इस तरीके की जो धमकियां मिल रही है उसको लेकर जो है गुस्सा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हियरिंग जो है वो प्रभावित हो रही है उसको लेकर जो है वो गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वास्तव में अगर इस तरीके से बम होने की सूचना होती है तो बड़ा कहा जा सकता है कि जो बड़ा जो है घटनाक्रम हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो सहयोगी यहाँ पर जो है अविनाश लगातार ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है और ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वास्तव में जो है वो बम जो है डिप्लॉय किया गया। लगातार जो मेल आए गए हैं उन मेल के अंदर कहा जा सकता है कि अलग अलग जो है वो तरीके से यहाँ पर आते हैं। जब पहला ईमेल आया था तो उसमें हिंदुत्व को जो है वो टारगेट किया गया था और भाजपा शासित जो प्रदेश है उनका जिक्र किया गया था। उसके बाद में जो दूसरा ईमेल आया वो उसके अंदर जो है वो कानून व्यवस्था और कहा जा सकता है कि जो न्याय प्रणाली है उसको जो है टारगेट किया गया। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जो भी थ्रेट्स हाईकोर्ट में 3 तारीख के बाद से आए हैं उन सब के बारे में हमने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वी आर यूजिंग बेस्ट टेक्निकल असिस्टेंस और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये मेल भेज रहा है उसको हम पकड़ सकें। बेसिकली पैनिक क्रिएट करने के लिए भेजा जा रहा है। हम सभी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई उसको हम कर सके। दूसरा, सिक्योरिटी, जब भी मेल आ रहा है उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर के हमने एंटी सबोटाज चेक कराया है। और आगे से हम, चूंकि हाईकोर्ट और सारी बिल्डिंग्स ज़्यादातर जो भी सिक्योर्ड प्रीमाइसेस हैं जहाँ पर एक्सेस कंट्रोल उपलब्ध है वहाँ पर हम विशेष सघनता से चेकिंग भी करेंगे ताकि ऐसी कोई घटना नहीं हो सके। और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सुल्ताना कस्बे में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। चुड़ावा तहसीलदार के नेतृत्व में भू अभिलेख निरीक्षक और विभिन्न हलकों के पटवारियों की संयुक्त टीम ने टेकड़ा बस स्टैंड से नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक मॉर्निंग मार्किंग की है। और तहसीलदार पुनिया ने यह बताया कि सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत 29 दिसंबर को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। कार्रवाई चुड़ावा सुल्ताना रोड पर पावर हाउस से अचल सेवा केंद्र तक तथा चुड़ावा सुलाना रोड पर पावर हाउस से नरेंद्र एकेडमी स्कूल किशोरपुरा रोड तक की सड़क सीमा में की जा रही है। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर है। लुटना क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय को लेकर के विवाद हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लुटना मागड़ी को मुख्यालय बनाने की मांग है। राजनीतिक दबाव में मनमाने तरीके से फैसला लेने का आरोप है। मापदंड सही होने पर नहीं बनाया पंचायत मुख्यालय। तो बड़ी खबर है चूरू के सादुलपुर से, जहां पर लुटना क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय को लेकर के विवाद है। नाराज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लुटना मागड़ी को मुख्यालय बनाने की मांग है।
मैं भारतीय जनता पार्टी गुरुकुला मंडल का महामंत्री होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये पूरा काम करे दिए, ग्राम पंचायत मुख्यालय लुटाना मगनी को नहीं बना गया तो मैं इस पद से त्याग पत्र दूंगा और मेरा पूरा गांव लुटाना मगनी जयपुर मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा तक पैदल जाएगा। बीकानेर के लूट करड़सर से बड़ी खबर है। यूरिया वितरण के दौरान हंगामा हो गया है। किसान और पुलिस में यूरिया के लिए धक्का मुक्की हो गई है। ठंड में यूरिया के लिए महिलाएं भी कतारों में लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई है। जरूरत के हिसाब से यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान है। पुलिस की मौजूदगी में ही यूरिया वितरण हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए यूरिया के लिए किस तरीके से जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। दावा है कि खाद की समस्या मामूली है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। प्रतापगढ़, टोंक और बूंदी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, किसानों की मजबूरी ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती हैं। अन्नदाता बेबस है, कतार में है। खाद की किल्लत, कतार में अन्नदाता, खाद वितरण केंद्र में लंबी लाइन, एक एक बोरी यूरिया को तरसता धरती पुत्र। कब जागेगा प्रशासन, कब होगा समाधान? घंटों इंतजार, नहीं मिल पा रही खाद। गांव गांव हाहाकार, कौन जिम्मेदार? रबी का सीजन है, फसल को खाद चाहिए। अन्नदाता परेशान है, बेबस है। सुबह से लेकर शाम तक कतार में लगा है कि उसे एक बोरी खाद मिल जाए ताकि वो अपनी फसल में इस्तेमाल कर सके। प्रतापगढ़ में पिछले कई दिनों से यूरिया खाद के लिए लगातार सहकारी समितियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं होने के चलते उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। अरनोद, धरियावद, छोटी सादड़ी, सुहागपुरा, पीपलकूट और डलोट क्षेत्र में हालात कमोबेश एक जैसे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से यूरिया खाद के लिए लगातार सहकारी समितियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह 5 बजे के यूरिया के लिए लाइन में खड़े हैं। यूरिया की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है, इसलिए सुबह 5 बजे के खड़े हैं। लाइन में लगी है, परेशानी आई रही खाद के बहुत तरीके करा दे। वहीं बूंदी के नैनवा कस्बे में खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़ और लंबी लाइन देखने को मिली। ये लंबी लाइन किसान अपनी फसल बचाने के लिए जद्दोजहद के तहत कर रहे हैं। उधर टोंक जिले में खाद की किल्लत बरकरार है। उनियारा के पलाई में खाद की गाड़ी आने की जानकारी मिलते ही खाद लेने पहुंच गए। लंबी कतार लगी, खाद के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सवाल उठता है, खाद की किल्लत कम क्यों नहीं हो रही? रबी सीजन में खाद की खपत अचानक बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति उसी अनुरूप नहीं हो पा रही। हर रोज हजारों किसान समितियों के बाहर परेशान हो रहे हैं। कई स्थानों पर खाद को लेकर बहस और अव्यवस्था भी देखने को मिली। प्रशासन से मांग की है कि जिले भर में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए अतिरिक्त खपत वाले क्षेत्रों में अस्थायी वितरण केंद्र खोले जाएं। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो रबी फसल की उत्पादकता पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका नुकसान पूरे फसल उत्पादन पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर के खंडेला कस्बे के बर हसिकपुरा तिराहे पर एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी अचानक से दूध डेयरी का शटर तोड़ करके अंदर घुस गई। जोरदार टक्कर से डेयरी का शटर टूट गया, सामने की दीवार भी ढह गई। हादसे के समय दुकान में मौजूद झाबरमल और 2 अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। बड़ा हादसा टल गया है। जानकारी के अनुसार बोलेरो जो है वो बर हसिकपुरा की ओर से आ रही थी और मोड़ के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सीधे डेयरी के भीतर जाकर के घुसी है और अंदर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है और जो है पुलिस पहुंच चुकी है। प्रारंभिक जांच में चालक अमित कुमार गुर्जर निवासी श्यामगढ़ को नशे की हालत में पाया गया है।
तो देखिए दुकान में रखा सामान किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सीकर की तस्वीर है। नशे में कार चालक बताया जा रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। फूड सेफ्टी विभाग ने बच्चों के खाने में इस्तेमाल होने वाली मिलावटी और एक्सपायरी चॉकलेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महेंद्र चतुर्वेदी की अगुवाई में हुई इस अभियान में करीब 240 किलो नारियल चॉकलेट जब्त की गई है। 50 किलो एक्सपायरी आटे से बनी चॉकलेट मौके पर नष्ट करा दी गई है। विभाग ने अन्य दुकानों से नमूने लैब जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसान स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू के निर्देश पर आज प्रत्येक जनरल स्टोर पर कोकोनट बर्फी कमल ब्रांड की का सैंपल लिया गया, जिसका बचा हुआ 240 किलो पार्ट सीज कर दिया। रिपोर्ट आने तक सीज रहेगी और रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। और वहाँ पर लगभग 50 किलोग्राम एक्सपायरी डेट की भी चॉकलेट रखी हुई थी, उसे नष्ट कराया गया है। मूवमेंट था। आज MNIT में लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिली थी। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में लेपर्ड की दहशत का अंत हो गया है। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अनीता कॉलोनी बजाज नगर में मूवमेंट बना हुआ था और आज MNIT में लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिली थी। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। तो ये तस्वीर आई है न्यूज़ 18 राजस्थान पर, आपको दिखाना है। देखिए पिंजरे में कैद कर लिया गया है लेपर्ड को। टीम पहुंची थी, ट्रैंकुलाइज किया गया है। संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, पिछले कई दिनों से लेपर्ड का मूवमेंट लोगों में डर बना हुआ था और आज ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर एक तरह से लेपर्ड के लिए काफी मेरे हिसाब से रास आने लगी है और खासतौर पे शहरी बस्तियों और आबादियों की तरफ इतना मूवमेंट बढ़ गया है कि अब रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी गली मोहल्ले में पैंथर पहुंच ही जाता है। पिछले 3 दिन से राजधानी जयपुर के बजाज नगर इलाके में अनीता कॉलोनी में इसका मूवमेंट था। घरों में कूद रहा था, उछल रहा था, CCTV में सामने आ रहा था। आज सुबह जैसे ही ये दीवार फांद करके MNIT के अंदर पहुंचा तो MNIT कैंपस से इसकी सूचना वन विभाग को मिली। वन विभाग ने यहाँ पर जो है अपनी टीम को पहुंचाया। हालांकि पिंजरा भी लेकर के आए थे, लेकिन ट्रैंकुलाइज करने के लिए परफेक्ट शॉट मिलने के बाद में इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया और रेस्क्यू करके अभी पकड़ करके तुरंत इसे झालाना के बजाय आमागढ़ और गलता के पहाड़ों की तरफ ले जाया जा रहा है, ताकि उस स्थान से दूर पहुंचाया जाए जहां से ये बार बार इंसानी आबादी का रुख कर रहा है। क्योंकि पहले भी बताया कि इसी पैंथर को पकड़ा, यही वापस आ गया था आबादी की तरफ। तो वन विभाग ने इस बार कोशिश की है कि इस पैंथर को दूर ले जाकर के छोड़ा जाए ताकि बार बार इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि आप देखिए सिविल लाइंस में पैंथर आ चुका है, आप देखेंगे कि जयपुर के पूर्व सांसद के घर में पैंथर आ चुका है और शास्त्री नगर के अंदर सीकर हाउस के अंदर लगातार पानी पेंच में मूवमेंट बने हुए हैं। राजधानी में अब तक के रिकॉर्ड तोड़ मूवमेंट है, इतने पहले कभी नहीं देखने को मिलेगा। आखिरकार कहां मैनेजमेंट में कमी है, क्या मामला है, इसकी तरफ देखना जरूरी है। क्योंकि वन विभाग अगर इन चीजों पे कंट्रोल करता है ऐसी स्थितियां नहीं होती। लेकिन आप देखें कि हर दूसरे दिन लोगों के घरों में पैंथर पहुंच रहे हैं। राजधानी का ये आलम है। आज पैंथर को पकड़ा है, MNIT से पकड़ करके गलता की तरफ ले जा रहे हैं, वहां इसको छोड़ा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब क्या अगले दिन किसी और घर में राजधानी में पैंथर की दस्तक नहीं होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब वन विभाग को कहीं ना कहीं देना ही होगा। बिल्कुल अरबाज, अभी तो इसको ट्रैंकुलाइज किया गया, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों ने राहत की सांस भी ली होंगी। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। जोधपुर से बड़ी खबर है, बदमाश पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार करके फरार। देर रात DST टीम के कांस्टेबल को संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी दिखी थी और कांस्टेबल ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। CHB थाना पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारी गई है। टक्कर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। रूप रजत टाउनशिप में संदिग्ध स्कॉर्पियो लावारिस मिली है। पता चला कि चालक शोभाराम बनाड़ थाने का हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बदमाश पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार करके फरार हो गए हैं। देर रात DST टीम के कांस्टेबल को संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी देखी तो कांस्टेबल ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। CHB थाना पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारी गई है। टक्कर के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। रूप रजत
टाउनशिप में संदिग्ध स्कॉर्पियो लावारिस मिली है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही स्कॉर्पियो मिली है और पता चला चालक शुभाराम बनाड़ थाने का हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अभी आरोपी को पकड़ा गया है, क्या अपडेट है? देखिए, ये घटना जो है कल देर शाम की है, जब एक डीएसटी के कांस्टेबल को एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई और उसने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद जब ये पुष्टि हो गई कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसने तुरंत जो है सूचना दी कंट्रोल रूम में। उसके बाद चौबासे हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस की चेतक ने उस गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी चालक ने जो है थाने की चेतक को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया और फिर जब लगातार उसका पीछा किया जा रहा था तो उसने रूप रजत कॉलोनी में जो है गाड़ी छोड़कर वो फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को दस्तयाब जो है कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है कि शोभाराम नाम का ये जो हिस्ट्री शीटर है बनाड़ थाने का, वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसकी जो है तलाश अभी तक जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की आज पेशी होनी है। एसीजेएम कोर्ट 4 में करीब 1 बजे पुलिस पेश करेगी। पुलिस 5 से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में पेशी होनी है और इससे पहले गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक को जमानत मिली है। एक आरोपी को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी की जमानत खारिज हुई है। आरोपी वेंडर संदीप को सशर्त जमानत मिली थी। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मोडिया से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, विक्रम भट्ट पर क्यों शिकंजा कसा है वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी समेत 6 लोगों के नाम है। डॉक्टर मोडिया को फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के लिए तैयार किया गया। करीब 200 करोड़ रुपए तक कमाई होने की बात कही गई है। तो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के बाद परियोजना रोक दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल, आज कोर्ट में पेशी और पुलिस 5 से 7 दिन की रिमांड मांग सकती है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए एसीजेएम 4 कोर्ट में कुछ ही देर में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पेश किया जाएगा। उदयपुर पुलिस ने इनको 2 दिन पहले मुंबई से गिरफ्तार किया था और कल रात को तकरीबन 9:30 बजे उदयपुर पुलिस लेकर पहुंची थी। उसके बाद में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही कोर्ट में पेश करने के लिए जो पुलिस को एक बेस तैयार करना है ताकि वो रिमांड ले सके, वो बेस तैयार करने के लिए खुद इस पूरे मसले में जो जांच अधिकारी है छगन राजपुरोहित वो लगे हुए हैं और एक मजबूत फाइल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को इसमें मुख्य आरोपी माना जा रहा है क्योंकि श्वेतांबरी भट्ट जो कि फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी है, वो उनके खातों से ये जानकारी सामने आ रही है कि उनके खातों से कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फर्जी वेंडर्स के माध्यम से हुए। तो ये एक बेस जो है वो पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ के दौरान सामने आया था और आज जब कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा तो इनके साथ ही 5 से 7 दिन की रिमांड की मांग भी पुलिस कर सकती है। इस रिमांड अवधि में पुलिस उनसे धोखाधड़ी से जुड़े और भी जो पुलिस के मन में जो सवाल हैं या फिर इस फाइल में जो इस पूरे मसले को लेकर जो पहलू सामने आ रहे हैं वो सारे क्लियर इस रिमांड अवधि में पुलिस करना चाहेगी। तो 5 से 7 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट पुलिस के इस जो पुलिस जो डिमांड करेगी उसको कितना सही मानती है और कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, ये निर्णय आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ ही देर में लगभग 1 बजे के पहले कोर्ट लाने की संभावना है विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की बताई जा रही है। बिल्कुल कपिल, 1 बजे पेशी होगी, आप नजर बना करके रखिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। जयपुर अजमेर हाईवे 48 पर बगरू स्थित अठमोरिया कट के पास अवैध